नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 मिनट स्टडी में। आज की 5 मिनट की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आज हम बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है और ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच की एक योजक कड़ी है। बात करें, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है और यूज़र तथा हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है, उसको चलाने में सहायता करता है। बात करें कि बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम से किस प्रकार संबंधित है। तो बायोस सबसे पहले एक्टिवेट होता है कंप्यूटर को ऑन करने के बाद में, फिर पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसमें बूटिंग की प्रक्रिया होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर स्टार्ट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड हो जाता है और कंप्यूटर कंपोनेंट जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ओएस के कार्य। तो प्रोसेसर को मैनेज करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। मेमोरी को मैनेज करना, इधर से इनपुट और आउटपुट के बीच में मैनेजमेंट करना, इधर से फाइल्स का मैनेजमेंट करना, इधर से शेड्यूलिंग जो होता है वो भी। आगे बात करें, टाइम शेयरिंग जो होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इधर से कमांड और जितने भी निर्देश होते हैं उनसे संबंधित, और जितने भी एरर्स होते हैं और शटडाउन करने तक सारे कार्य जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा होते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है आपका कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, इस प्रकार से। तो देखिएगा, यहाँ से बात करें कि एम एस डोस जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि 1981 में आया, और सी यू आई तथा टी यू आई जिसे कहते हैं हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित था। सिंगल यूजर इंटरफेस तथा सिंगल टास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इसके अंतर्गत आ जाता है। ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्किंग, ठीक है। एम एस विंडो की बात करें तो ये 1985 में आता है इसके बाद में, जो कि मल्टी यूजर तथा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। एक आता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि 1969 में ये आ जाता है। ये असेंबली भाषा में 1969 में लिखा गया था, लेकिन 1973 में इसे सी लैंग्वेज में दोबारा लिखा गया। यूनिक्स के अंतर्गत बात करें कि यूनिक्स पर आधारित एक आता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो 1991 में आ जाता है। क्लियर। इसके अंतर्गत यूनिक्स पर आधारित और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, नाम आपको स्पेशली ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। एक तो डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम, फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और यूनिक्स पर ही आधारित एक और ऑपरेटिंग सिस्टम सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। एक आता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल का जो आपका आईपैड जो होता है उनमें, या एप्पल के जो पीसी होते हैं उनमें ये कार्य करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है सीपीएम जो कंट्रोल प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स के अंतर्गत ये यूज में लिया जाता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम टू जो है ये आईबीएम के जो कंप्यूटर होते हैं, आईबीएम पीसी 2 के लिए ये बनाया गया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम की फुल फॉर्म होती है नेट बीएसडी, और इधर से आईबीएम एआईएक्स जो होता है, ये सारे प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में कार्य करते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसके अंतर्गत लाइनेक्स आ जाता है, और लाइनेक्स में भी आपके डेबियन, फेडोरा, उबंटू और सेंट ओएस ये इसी पर आधारित है। आगे बात करें, सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये भी यूनिक्स पर ही आधारित है। आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल से संबंधित हैं, और मोबाइल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करते हैं ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई इनका स्वामित्व किसके पास है, ये भी पूछा गया प्रश्न था। तो एंड्रॉयड जो है ये, इसका मालिकाना हक किसके पास है, तो गूगल इसके अंडर में आता है। चलिए, ये 2008 में आया था मोबाइल के लिए। आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्पल के जो फ़ोन होते हैं उनमें कार्य करता है, और 2007 में ये आया था। अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल पर कार्य करते हैं, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, इधर से ब्लैकबेरी का जो फ़ोन आता था पहले, बहुत सारे कीपैड होते थे उसमें, तो उसमें ब्लैकबेरी का स्वयं का ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता था। और मोबाइल विंडो मोबाइल जो कि आजकल देखोगे तो नोकिया के जो फ़ोन्स आते हैं वो विंडो मोबाइल में भी आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और 5 मिनट स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।